हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। हम यहाँ पर पेपर 2 एजुकेशन के बारे में स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। तो आज का हमारा पेपर 2 एजुकेशन में यूनिट नंबर 1 है, जिसमें कि बेसिकली आपसे डिफरेंट टाइप की फ़िलोसफी के बारे में पूछा गया है, जैसे कि सांख्य, वेदांता, योग, जैनिज्म, बुद्धिज़्म। इन सब के एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में इसकी एजुकेशनल फ़िलोसफी के पर्सपेक्टिव में आपसे पूछा गया है। तो बेसिकली आज हम पार्ट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 में पार्ट नंबर 1 इसमें इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ़िलोसफी के बारे में कि भाई फ़िलोसफी क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग बाय फ़िलोसफी। जैसे कि आपने बीएड और एमएड में या फिर अपने बीए एमए में टर्म फ़िलोसफी से आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग बाय फ़िलोसफी। तो आज हम उसी को ही दोबारा रिकॉल करते हैं और दोबारा डिस्कस करते हैं कि फ़िलोसफी क्या होता है। तो बेसिकली फ़िलोसफी 2 वर्ड से मिलकर के बना है, फ़िलो प्लस सोफिया। फ़िलो यानी कि लव ऑफ, कि किसी चीज़ से प्यार करना हो। किस चीज़ से प्यार करना? सोफिया यानी कि विजडम से। इसका सीधा सीधा मीनिंग हो गया कि लव ऑफ विजडम, यानी कि विजडम से प्यार करना। नेक्स्ट जो हमारा फ़िलोसफी के अंदर आता है वो आता है उसकी ब्रांचेस, जो कि मेन 3 ब्रांचेस के बारे में फ़िलोसफी के अंदर डिस्कस किया जाता है। और इसी पर ही जितने भी हमारी आगे जाकर के जो इंडियन फ़िलोसफीज़ और वेस्टर्न फ़िलोसफीज़ हैं उसके ऊपर डिपेंडेबल हैं। तो सबसे पहले हम ब्रांचेस की बात करते हैं कि ब्रांचेस व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फ़िलोसफी। बेसिकली फर्स्ट इज़ एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि इसके अंदर जो भी हम सोर्सेस ऑफ नॉलेज की बात करते हैं कि भाई आपको किस चीज़ से क्या सोर्सेस हैं कि आपको उस चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता चला। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें गॉड की, तो गॉड के बारे में हमें किस चीज़ से पता चला, क्या सोर्सेस हैं। जैसे कि हमने वेदास में पढ़ा, महापुराणास में पढ़ा, काफ़ी सारी जो स्टोरीज़ हैं उसमें पढ़ा। हमारे जो ये कहें कि हमारे जो बड़े लोग हैं, जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स से पता चला। तो हमारा सोर्सेस क्या है नॉलेज के बारे में, कि पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमें किस चीज़ से पता चला, उस चीज़ की स्टडी करते हैं हम एपिस्टेमोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांचेस है इसकी मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स यानी कि एलिमेंट हो गया कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ किस 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 टाइप के एलिमेंट से मिलकर के बनती है। जैसे कि अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो हमारे यूनिवर्स में क्या क्या आता है, जैसे कि भाई सन आता है, स्टार आता है, मून आता है, काफ़ी टाइप की गैलेक्सीज आती हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो एलिमेंट यानी कि भाई हमारे जो पर्टिकुलर चीज़ है जिसके बारे में हमें पता चला है वो किस किस एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है। नेक्स्ट है एक्सियोलॉजी, जो कि बात करती है वैल्यूज़ के बारे में कि आप पर्टिकुलरली कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलरली वर्क राइट है या फिर रॉन्ग है। अब इसमें बात करते हैं हम एक्सियोलॉजी में। तो एक्सियोलॉजी को भी बेसिकली हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट्स में सबसे पहले एथिक्स यानी कि एथिकली, यानी कि कोई भी चीज़ कितनी एथिकली राइट या फिर रॉन्ग है। एस्थेटिक्स यानी कि ब्यूटी, कोई भी हम अगर टॉपिक की बात करते हैं या किसी भी थिंग की बात करते हैं, जैसे कि फ्लोवर है हमारा, हमें फ्लोवर हो गया। फ्लोवर के अंदर जैसे कि ब्रांचेस ऑफ फ़िलोसफी को अगर हम फ्लोवर के ऊपर बात करते हैं तो यानी कि हमें पता चला कि ये इस टाइप का फ्लोवर है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक तरीके से लोटस है, कि हमारी सोर्स ऑफ नॉलेज है कि भाई ये जो फ्लोवर है वो लोटस है। अब बात आती है मेटाफिजिक्स की, एलिमेंट यानी कि लोटस जो है हमारा, ये किस किस एलिमेंट से मिलकर के बना है। नेक्स्ट है एक्सियोलॉजी, वैल्यू यानी कि भाई किस काम आता है वो। नेक्स्ट है हमारा एस्थेटिक्स, जैसे कि एस्थेटिक्स की बात करें तो किसी भी चीज़ की ब्यूटी, कि भाई उसकी जो लोटस है उसकी ब्यूटी कितनी ज़्यादा वो ब्यूटीफुल है कि किसी भी पर्टिकुलर को अपनी तरफ को अट्रैक्टिव करती है। नेक्स्ट है लॉजिकल यानी कि जिसमें भी आप लॉजिकली अपना रेशनली उस चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर सके कि हाँ दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की।
तो करेक्टर्स ऑफ फिलोसफी, इसके अंदर काफ़ी सारे भाई फिलोसफी की करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि सर्च फॉर रियलिटी एंड ट्रूथ, कि ये हमें हेल्प करता है कि हम सर्च करें किसके बारे में, कि व्हाट इज़ रियलिटी एंड व्हाट इज़ ट्रूथ बिहाइंड द